हेलो बच्चा, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सोनम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आई है। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी कि मैम आई और ईयर पे एक वीडियो बनाओ, तो मैंने आई पे वीडियो बनाई है आज। ठीक है, एक और मैं वीडियो डालूंगी यहाँ पे, वो डालूंगी मैं ईयर के ऊपर। पूरा मैकेनिज्म वगैरह मैं सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। एक भी क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, गारंटीड। ठीक है, तो आई का स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जो होती है बेटा पेयर्ड होती है, हमारी दो आँखें हैं जिनसे हम पूरी दुनिया देखेंगे। ठीक है, एंड दीज आई आर लोकेटेड इन दी ऑर्बिट। सॉकेट्स में लोकेटेड होते हैं, उन सॉकेट्स को हम लोग ऑर्बिट बोल देते हैं। ठीक है, गड्ढे बोल देते हैं ना, गड्ढों में आके छोटी आँखें जिनकी होती हैं। और आई जो होती है देखने में ऐसे बोलते हैं कि गोल होती है बिल्कुल, बट इट इज़ नियरली स्फेरिकल। ठीक है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। अगर कंप्लीटली स्फेरिकल वर्ड आ रहा है तो स्टेटमेंट गलत है। नियरली स्फेरिकल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको वही याद रखना है, क्योंकि कॉर्निया थोड़ा सा बल्ज्ड पार्ट होता है। क्लियर है? अब लेयर आपको तीन पता होती है जनरली, बाहर वाली स्क्लेरा, बीच वाली कोरॉइड, सबसे अंदर वाली आपकी रेटिना। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको कैटेगराइज करके पढ़ाती हूँ, तो आपको जो उसमें और पार्ट है ना जो आते हैं उसी के, वो गलत नहीं होने के हैं। तो बेटा तीन लेयर होती है। सबसे बाहर वाली फाइब्रस ट्यूनिक बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है। अब आउटर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। और किसकी बनी हुई होगी फिर वो प्रोटेक्शन है? दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। और ये जो लेयर होती है ये बेटा नॉन वेस्कुलर होती है, ए वेस्कुलर बोलो या फिर। ठीक है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या जाएगा? स्क्लेरा एंड कॉर्निया, क्योंकि कॉर्निया स्क्लेरा का ही एंटीरियर पार्ट है जो आई है हमारी। तो आई में ये जो बाहर वाला पार्ट है ये स्क्लेरा है, और यही आगे की तरफ कंटिन्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्निया। ठीक है, तो ये आगे जो विजिबल पार्ट है वाइट वाला वो कॉर्निया हो गया, और अंदर वाला पूरा जो पार्ट है ये स्क्लेरा हो गई। ठीक है, सेकेंड लेयर होती है वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर से ही समझ में आ रहा है, यानी कि हाईली वेस्कुलर लेयर है, रिच इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर है ये, यानी कि कलरफुल पार्ट है ये। कैसा अपीयर होता है? कोरॉइड के बारे में बोलते हैं कि ये ब्लू अपीयर होती है, ब्लूइश। क्यों होती है ब्लूइश? क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। ठीक है, इसलिए वो ब्लूइश अपीयर होती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत सारी होती हैं कोरॉइड के अंदर। और कोरॉइड आगे की तरफ से, ये मान लो सेकेंड लेयर हमारी कोरॉइड है, ये आगे की तरफ से जाके थोड़ा सा और थिक हो जाता है। जो कोरॉइड लेयर है वो आगे की तरफ जाके थोड़ी सी थिक हो जाती है। इस थिक पार्ट को हम लोग सिलेरी बॉडी बोलते हैं, और इन्हीं सिलेरी बॉडी की आगे की प्रोजेक्शन जो होती हैं वो एक और पिगमेंटेड पार्ट बनाती हैं, दैट इज आइरिस। ठीक है, अभी डायग्राम दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यानी कि कोरॉइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिस, दीज आर दी वेस्कुलर ट्यूनिक, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं। कोरॉइड का ही आगे वाला पार्ट सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी आगे कंटिन्यू करके आइरिस बनाती है। ठीक है, सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी मसल्स या सिलेरी प्रोसेस भी आपसे पूछ ले तो वो भी किसके पार्ट हो जाएंगे? वेस्कुलर ट्यूनिक के, यानी कि सिलेरी बॉडी के। क्लियर? पिगमेंटेड लेयर है ये। रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये जो टच में है यहाँ पे सबसे अंदर वाला पार्ट दिखाऊं मैं, इनर मोस्ट लेयर, जहाँ पे आपकी एक्चुअल जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पे होगी। क्लियर है? अब आई का एक बार डायग्राम देख लो, डायग्राम से ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। क्लियर है? हाफ लेके चलते हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ उन्हीं लेयर्स की पहले, तो देखो सबसे पहली लेयर क्या बताई थी मैंने? स्क्लेरा। तो देखो ये बाहर वाली क्या है? स्क्लेरा है। स्क्लेरा इज द पोस्टीरियर, यानी कि आई बॉल के अंदर होती है ये वाला पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट है हमारी आंखों का। और ये नॉन वेस्कुलर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। ठीक है, और यही स्क्लेरा जो होती है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या है? नॉन वेस्कुलर है ये भी। ठीक है, ब्लड वेसल्स नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? देन ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया जो होता है, और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो होती है, जो भी लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो कहाँ पे होती है? कॉर्निया से होती है, कॉर्निया वाले पार्ट से। क्लियर है? और ये एंटीरियर पार्ट है आपकी स्क्लेरा का। ठीक है, क्लियर है? स्क्लेरा ही आगे जाके क्या बनती है? कॉर्निया बोलते हैं उसको, जो विजिबल पार्ट है। ठीक है, समझ में आया? ओके। सेकेंड लेयर थी हमारी कोरॉइड, बीच वाली।
मैंने थोड़ी रेडिश दिखाई है यहाँ पे। कोरॉइड जो है वो क्या है, 2/3 पार्ट जो है उसका वो तो थिन और पोस्टीरियर पार्ट है। कितना पार्ट, 2/3 पार्ट। कोरॉइड जो है 2/3 पार्ट पोस्टीरियर पार्ट है, यानी कि आई बॉल के अंदर होता है। वो हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है, ब्लूइश, क्योंकि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। यही कोरॉइड जो होती है आगे चल के एक और थिक पार्ट बनाती है, पीछे वाला पार्ट थिन है, थिक पार्ट बनाती है। उस थिक पार्ट को हम बोलते हैं सिलरी बॉडी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लो। एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, 1/3 पार्ट हो गया। ये कितना हो गया अब, ये 1/3 पार्ट, वो 2/3 था, ये 1/3 हो गया, ठीक है। एंटीरियर थिक पार्ट है, इसके पास सिलेरी मसल्स होती हैं और सिलेरी प्रोसेसेस होते हैं। सिलेरी मसल्स का काम होता है एकोमोडेशन ऑफ आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई की एकोमोडेशन कराना, यानी कि आई की एडजस्टमेंट कराना। जैसे हम आँखों को ऐसे रब करके वापस से आँखें खोलते हैं और किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो फोकस करती है कि कहाँ पे आई होनी चाहिए। अचानक से एक जगह देख रहे हैं, दूसरी जगह देखा हमने, तो वो जो एडजस्टमेंट होती है आई की, वो कौन कराती है, सिलेरी मसल्स कराती हैं, ठीक है। क्लियर है। सिलेरी प्रोसेस क्या करते हैं बेटा, सिलेरी प्रोसेस क्या करते हैं उसको समझने से पहले हम एक और चैम्बर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉर्निया से लेकर लेंस जो है हमारा आँखों के अंदर, उस तक का ये जो खाली पार्ट है, ये जो चैम्बर है, इसको हम एक्वस चैम्बर बोल देते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज नोन एज एक्वस चैम्बर, ठीक है। और इस एक्वस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ये फ्लूइड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, पतला होता है, थिन होता है, वाटरी मटेरियल है एक तरीके सा, ठीक है, मतलब फ्लूइड बहुत है। और फंक्शन क्या होता है, कॉर्निया को और लेंस को नरिशमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि मॉइस्ट रखने का काम करता है। देखो कॉर्निया कभी भी आपको ड्राई नहीं दिखेगा, हमेशा एक वाटर जैसी एक लेयर आपको दिखाई देगी। तो लेंस और कॉर्निया को मॉइस्ट करने का काम होता है इसका। समझ में आ गया बेटा। फिर एक और चैम्बर होता है, अब कॉर्निया से लेंस के बीच का जो चैम्बर है उसको एक्वस चैम्बर बोला। लेंस से रेटिना तक का जो चैम्बर है, ये खाली स्पेस है, ये अंदर वाला आई बॉल का, इसको बोलते हैं विट्रस चैम्बर। तो स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर, ठीक है। और इस विट्रस चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ट्रांसपेरेंट है ये, जेली लाइक है, थोड़ा सा विस्कस होता है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फंक्शन बेटा, ये आपकी आई बॉल की जो ये जो शेप है उस शेप को मेंटेन करने का काम करता है। इट फंक्शन इज टू मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, तो आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है ये। अब आपकी बारी आती है इसका फंक्शन, कि ये जो फ्लूइड है विट्रस ह्यूमर, ह्यूमर मतलब होता है फ्लूइड, और एक्वस ह्यूमर, इसको सिक्रीट कौन कर रहा है, तो इसकी सिक्रीशन कर रही है सिलरी बॉडी, यानी कि कोरॉइड का आगे वाला पार्ट, ठीक है। सिलरी प्रोसेस क्या करता है, इसकी सिक्रीशन कराता है एक्वस ह्यूमर की भी और विट्रस ह्यूमर की भी। अब एक और फैक्ट बता दूं मैं आपको, एक्वस ह्यूमर जो है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच का जो चैम्बर है, वो तो थ्रू आउट द लाइफ बनता ही रहेगा आपकी बॉडी में, ठीक है। आपकी कॉर्निया मतलब एक्वस चैम्बर के अंदर सिक्रीट होता रहेगा। लेकिन बेटा ये जो विट्रस चैम्बर के अंदर जो विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है, और वो बनता है आपकी फीटल स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इट इज सिक्रीटेड, विट्रस ह्यूमर इज सिक्रीटेड ओनली इन द फीटल स्टेज, उसके बाद ये नहीं बनेगा। तो अगर किसी भी कारण से यहाँ पे आई बॉल में अंदर कोई इन्फेक्शन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उससे अगर इसमें कमी आती है विट्रस ह्यूमर के अंदर, तो जो शेप है आई बॉल की वो बिगड़ जाती है। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, अब रेटिना की बात कर रहे, रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है, और उस रेटिना की सबसे अंदर वाली जो लेयर है वहाँ पे एक और, जहाँ पे आपकी रोड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होती हैं, थोड़ी डेंस होती हैं दोनों, उसको स्पॉट को बोलते हैं हम लोग येलो स्पॉट या फिर मैक्यूला ल्यूटिया। यहाँ पे पूरे रेटिना पे इमेज बनेगी, लेकिन सबसे अच्छी जो परफेक्शन वाली जो विजन होगा
वो इसी रीजन होगा, येलो स्पॉट पे सारी लाइट पड़ रही होगी, ठीक है। और इस येलो स्पॉट, मैक्युला ल्यूटिया या येलो स्पॉट के अलावा एक और स्पॉट होता है यहाँ पे, ये छोटा सा जो गड्ढा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फोविया। ये फोविया जो होता है, यहाँ पे सिर्फ ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, और ये जो येलो स्पॉट है यहाँ पे, रोड्स एंड कोन्स आर डेंसली प्रेजेंट। येलो स्पॉट पे दोनों होते हैं, रोड्स एंड कॉन्स दोनों मिलेंगे, लेकिन फोविया जो गड्ढा है वहाँ पे सिर्फ क्या है, कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे डे लाइट में जो परफेक्शन, एकदम इमेज की एक्विटी जो होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और ये सबसे थिनेस्ट पार्ट भी है आपकी रेटिना का। आगे बात समझ में बच्चा? मैंने आपको सारे पार्ट करा दिए, लेयर करा दी मैंने आपको एक्वस चैम्बर और एक्वस ह्यूमर करा दिया, और फ्लूइड कहाँ सिक्रीट हो रहा है, कब सिक्रीट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी हमने बता दी। 70% लाइट का रिफ्रैक्शन कौन कर रहा है? कॉर्निया। बाकी बची हुई लाइट का कौन करेगा? लेंस करेगा। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अब, और पार्ट, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है इसमें, देखो ये जो सिलरी बॉडी है, यही आगे कंटिन्यू करते हैं एक पिगमेंटेड पार्ट के अंदर, हमारी आई का पिगमेंटेड पार्ट, इसको बोलते हैं आइरिस, ठीक है। ये विजिबल कलर्ड पार्ट है, किसी की आईज ब्लू है, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्लैक है, तो वो किस वजह से आइरिस का कलर अलग अलग है। प्रोवाइड स्पेसिफिक कलर टू आई, और इसका फंक्शन होता है जो इन आइरिस के बीच में जो खाली स्पेस है उसको, उसके साइज़ को रेगुलेट करना, और वही बीच में जो साइज़ है इसको बोलते हैं प्यूपल। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर एक तरीके का, ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी आंखों में लाइट एंटर करेगी, और ये किसको सराउंड कर रहा है? ये इट इज़ सराउंडेड बाय आइरिस। क्लियर है? लेंस के बारे में बता दें तो लेंस के बारे में सबसे क्वेश्चन यही आता है सबसे पहला कि हमारा लेंस है कैसा? बाय कॉन्वेक्स। ऐसी शेप आप देखते हो ना, ये बाय कॉन्वेक्स होती है, ये हमारा लेंस है नेचुरल। ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। नॉन वेस्कुलर है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है, और इलास्टिक होता है, ये अपने आप को खींच के एडजस्ट कर सकता है, मोटा हो खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, दब जाएगा तो मोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। विद दीज लिगामेंट्स लेंस इज अटैच टू द सिलरी बॉडी। ये काम क्या होता है सस्पेंसरी लिगामेंट का? लेंस को अपनी फिक्स पोजीशन पे रखने का काम करते हैं। फोविया मैंने अभी आपको बताया। साइट ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है? येलो स्पॉट है। फोविया क्या है बेटा? थिनेस्ट पार्ट ऑफ रेटिना है। एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि रेटिना का सबसे थिनेस्ट पार्ट बताओ। दूसरा, मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ इमेज कहाँ पे होती है? मैक्सिमम रेजोल्यूशन मतलब मोस्ट एक्विटी, मोस्ट करेक्ट इमेज कहाँ बनती है? फोविया पे, डे टाइम में। और यहाँ पे सिर्फ कौन सी फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं? ओनली कोन्स। आ गई बात समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट, ये भी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। रेटिना जो है वो क्या है? न्यूरोसेंसरी लेयर है हमारी, इसके पास 3 लेयर होती हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बता रही हूँ। अब ये इनसाइड टू आउटसाइड जो इन्होंने बोला है ना, ये आई बॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि आई बॉल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो 3 लेयर अरेंज्ड हैं। सबसे पहली गैंग्लियन होगी। अब ये जो मैंने 3 लेयर ऐसी बनाई हैं वो मैंने, ये बाहर वाली स्क्लेरा है, ये कोरोइड है, रेटिना को मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया जिसमें 3 लेयर और दिखेंगे मुझे, सेल्स है वहाँ पे। पहली जो लेयर है वो गैंग्लियन सेल्स की बनी हुई है। दूसरी जो लेयर है रेटिना की वो बाइपोलर सेल से मिलके बनी हुई है। और तीसरी जो सबसे लास्ट वाली है अंदर वाली, उसको फोटो रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। तो इनसाइड यानी कि आई के सेंटर से आउटसाइड जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन पड़ रही है यहाँ पे? गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लाइट आपकी आंखों के अंदर एंटर कर रही है तो उसका पाथवे बताओ एक बार, ठीक है। एक और पार्ट में आपको इसमें मेंशन करा देती हूँ। आपकी जो आई कॉर्निया होता है उसके ऊपर भी एक पतली सी एक फिल्म होती है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा।
कंजक्टिवा, ये एपिथेलियम में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है इसके अंदर। कंजक्टिवा, तो आपकी आंखों जो लाइट पड़ रही है तो सबसे पहले कंजक्टिवा पे पड़ेगी, फिर कॉर्निया पे पड़ेगी, फिर लेंस पे पड़ेगी, ठीक है। फिर कहाँ पे पड़ेगी? रेटिना की सबसे पहली लेयर, और वो कौन सी है? गैंग्लियन सेल्स है, देन बाइपोलर सेल्स, देन फोटो रिसेप्टर सेल्स। यानी कि लाइट की डायरेक्शन क्या है? गैंग्लियन, बाइपोलर, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब जैसे ही वो लाइट फोटो रिसेप्टर के पास जाएगी, अब यहाँ पे यही सेंसरी सेल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, मतलब सेंसरी सेल्स हैं ये, तो रिसीव करेंगी। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? फोटो रिसेप्टर सेल्स, यानी रोड्स एंड कोन्स में। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट पूछे तो गैंग्लियन, देन बाइपोलर, देन फोटो रिसेप्टर्स। डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा कहाँ पे? फोटो रिसेप्टर्स में। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कैरीड टू द गैंग्लियोनिक सेल थ्रू द बाइपोलर। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बिल्कुल। तो पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? फोटो रिसेप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बाइपोलर से वो जाएगा, गैंग्लियंस में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बाइपोलर से होता हुआ गैंग्लियन के पास जाएगा। तो यानी कि मैं एक स्टेटमेंट बोल सकती हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन में आ जाए नीट में, कि डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फिर से सुन लो, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है बच्चा? आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होती हैं यहाँ पे दो होती हैं, कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली कौन सी है फोटो रिसेप्टर सेल्स? रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। और ये रोड्स एंड कोन्स जो होती हैं, इनके पास एक फोटो सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है, उनको हम फोटो पिगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। कौन कौन से पिगमेंट है? ऑप्सिन प्लस रेटिनल, ठीक है। ऑप्सिन है फोटोप्सिन और स्कोटॉप्सिन। रेटिनल क्या होता है? इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रेटिनल? दिस इज द एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की एल्डिहाइडिक फॉर्म को रेटिनल बोलते हैं। और ऑप्सिन क्या है? एक फोटो पिगमेंट है, प्रोटीन है एक तरह की, ठीक है, ऑप्सिन प्रोटीन। तो कॉन्स जो होती हैं बेटा, उनके पास होता है आयोडोप्सिन, और इसको हम क्या बोल देते हैं? विजुअल वॉयलेट बोल देते हैं। और जो रोड्स होती हैं उनके पास रोडोप्सिन। तो रोड्स के लिए याद रखना ना, आर से रोड्स, आर से रोडोप्सिन, रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल, ये नाम याद रखना है, विजुअल पर्पल, विजुअल वॉयलेट, ये याद रखना आपको, ये इनमें कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। डिफरेंस क्या है भाई रोड्स एंड कॉन्स में? देखो, आपकी बॉडी के अंदर, आई के अंदर सबसे ज़्यादा रोड्स ही होती हैं हमारे, 11 से 12 करोड़ होती हैं, और कोन्स जो होती हैं वो कम नंबर में होती है, वो 0.6 करोड़ होती हैं एज कम्पेयर टू द रोड्स, ठीक है। जो रोड्स होती हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूलाइट, यानी कि स्कोटॉपिक विजन। ट्यूलाइट का मतलब होता है रात का विजन, ठीक है, डिम लाइट का विजन, ठीक है, और इसको स्कोटॉपिक विजन भी बोल देते हैं, ठीक है। स्कोटॉपिक वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे। विजन इज अ फंक्शन ऑफ रोड। रात में, तो रात में कैसी इमेज दिखती है हमें? अंधेरे में ब्लैक एंड वाइट विजन दिखता है हमें, ठीक है। ये वही प्रोटीन लिखी हुई है, विजुअल पर्पल और रोडोप्सिन। कोन्स की अगर मैं बात करूँ तो डे लाइट, यानी कि फोटोपिक, फोटो वर्ड आ गया ना, फोटो वर्ड इज फॉर लाइट, फोटोपिक बोलो या फिर डे लाइट बोलो। विजन किसके लिए होता है? कौन करते हैं? कॉन्स करती हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलरफुल विजन के लिए। और इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? आयोडोप्सिन या फिर विजुअल वॉयलेट। अब कॉन्स जो होती हैं बेटा तीन ही कलर की होती हैं, ऐसे नहीं कि हमें भाई ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, हमें तो नेवी कलर दिखाई दे रहा है, नेवी ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो तीन ही कलर की होती है, ठीक है, कोई शेड की अलग अलग सेल्स नहीं है। टाइप्स ऑफ कॉन्स तीनों ही है। रेड के लिए होती है इरेथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीन कलर की ही कोन्स प्रेजेंट होती हैं आंखों के अंदर, ठीक है। अब इन्हीं तीन कलर की अलग अलग रेशियो में सेंसेशन होती है, जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाई देते हैं। हाँ, और वाइट लाइट कब दिखाई देगी? जब ये तीनों ही
कोन्स इक्वली स्टिमुलेट हो जाएं, all the cones are equally stimulated, a sensation of white light is produced. क्लियर है बेटा? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, और इमेज की फॉर्मेशन अगर नहीं हो रही है इसका मतलब वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे आपकी रोड्स एंड कोन्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। क्लियर है बेटा? तो इसकी लोकेशन आप याद रख लेना, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर्स इट at a point medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स है, आपको ये रटनी पड़ेंगी बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मैम ने एनसीईआरटी की लाइन लिखवाई थी, ठीक है। यहाँ पे रोड्स एंड कॉन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट। तो जो लोग अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, तो उनकी सारी जितनी भी, ऐसा नहीं है कि उनकी आंखों में लाइट एंटर नहीं कर रही है, उनकी सारी की सारी जो लाइट एंटर कर रही है वो सब की सब कहाँ पे फॉल हो रही है? वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट पर ही फॉल हो रही है, ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल काला दिखाई देता है उन्हें, ठीक है, नथिंग। अब मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले क्या होगा, जो लाइट रेज हैं जो विजिबल वेवलेंथ में है वो रिफ्लेक्ट होंगी ऑब्जेक्ट से। कोई चीज़ हमें दिखाई देती है तो वो कैसे दिखाई देती है? कोई लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, वहाँ ऑब्जेक्ट में पड़ने के बाद वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर हमारी आँखों में जाएगी। आँखों के अंदर कॉर्निया में और लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब क्लियर है? मैक्सिमम मैंने आपको बताई थी, कॉर्निया से 70% रिफ्रैक्शन हो जाता है, लेंस से 25% रिफ्रैक्शन होता है। फोकस्ड ऑन द रेटिना, ये सारी जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे फोकस हो जाएगी? रेटिना पे। रेटिना में क्या होगा, जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, तो रेटिना पे लाइट आई, रेटिना में का मतलब है पहले गैंग्लियॉन्स पे, फिर बाइपोलर पे, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स से। फोटो सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कॉन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? वो एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होने के बाद जो ऑप्सन प्रोटीन थी उसका डिसोसिएशन हो जाएगा रेटिनल से, मतलब ऑप्सन अलग रेटिनल अलग, ठीक है। लाइट इंड्यूस जो हो रही है उससे रेटिनल अलग, ऑप्सन प्रोटीन अलग हो गई, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उसके अंदर। स्ट्रक्चरल चेंजेस किसके अंदर आते हैं? प्रोटीन के अंदर आते हैं, ऑप्सन के अंदर। आप स्ट्रक्चरल चेंज बोलो या कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ये चेंज हो जाएगी। और ये चेंज होने की वजह से क्या होगा बेटा, वहाँ पे परमिएबिलिटी यानी कि आयंस की परमिएबिलिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जनरेट होगा फोटोरिसेप्टर सेल्स के अंदर। दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल। एक्शन पोटेंशियल कहाँ बन रहा है? गैंग्लियन सेल्स में, थ्रू दी बाइपोलर। बाइपोलर से होता हुआ गया और एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियन में जनरेट हो गया। These action potential impulse जो होती है are transmitted by the optic nerve to the visual cortex area of the brain। जो आई, जो देखने के लिए, जो विजुअल कॉर्टेक्स है हमारी आई का, जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑप्टिक नर्व्स जो होंगे वहाँ पे इम्पल्स को लेके जाएंगे। और अगर वो चीज़ हमने कभी पहली बार देखी हुई होती है तो हमारा ब्रेन उसको समझ जाता है कि हाँ भाई ये होगी। अगर नहीं देखी हुई तो वो एज अ मेमोरी सेव हो जाएगी। When the neural impulse are analyzed and the image formed on the retina is recognized based on the earlier memory या फिर experience। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं वो कर दूंगी, पर टॉपिक पूरा अच्छे तरीके से क्रैक कर दिया करो कि कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटे ही ना। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।